चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ और नई सरकार का गठन हुआ, और इस चुनाव परिणाम में जो सबसे अच्छी बात पॉजिटिव निकल के आई वो ये आई कि अब इस देश को विपक्ष का नेता जो है वो मिल गया है। 2014 से 2023-24 तक लोकसभा में किसी भी दल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर कोई आसीन हो सके, लेकिन इस चुनाव के परिणाम ने इस देश को प्रधानमंत्री तो दिया ही है, एक विपक्ष का नेता भी दिया है इस बार। और विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी को चुना गया है। तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि द हिस्टोरिकल टाइम ऑफ इंडिया, ये इस देश का ऐतिहासिक समय है दोस्तों। इस चुनाव से तो एक पड़ाव था, और ये जो संघर्ष चल रहा है इस देश में, जैसा मैं आपसे कहता हूं, मैं अपने वीडियो में हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूं कि ये जो आप जिस परिदृश्य को आप देख रहे हैं या जिस परिस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं या जिस परिदृश्य को आप देख पा रहे हैं देश में जो हो रहा है, ये निजीकरण है। ये पूंजीवाद का चेहरा है, और इस चेहरे का मैं जनक मानता हूँ उस ट्रिगर पॉइंट को जिसको मैं भट्टा परसोल से जोड़ता हूँ। क्योंकि 2013-14 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव उस सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे और 2 साल पहले से जो मेहनत की गई थी, और वो मेहनत किसके द्वारा की गई थी, और ये जो पूरा एक चक्रव्यूह जो रचा गया था पूंजीवाद के द्वारा। क्योंकि ये जो भूमि अधिग्रहण का कानून जो बदला था मनमोहन सिंह की सरकार ने, पिछली सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म किया था अधिग्रहण के संबंध में, उसके बाद इस देश में परिस्थितियां बदलना शुरू हुई, मीडिया में परिस्थितियां बदलना शुरू हुई, और देश में प्रदर्शनों में परिस्थितियां बदलना हुई, और उस सरकार के खिलाफ लोगों के एक दृष्टिकोण में उन परिस्थितियों को देखते हुए एक परिवर्तन शुरू हुआ। तो जैसा आप जानते हैं कि भट्टा परसोल, तो ये पूंजीवाद का ये जो दौर हम जो आज देख रहे हैं, अब मुद्दा एमएसपी की गारंटी का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, अब मुद्दा एक नया जो चुनाव के बाद एक मुद्दा नया जुड़ गया है, वो नीट की परीक्षाओं का मुद्दा है। छात्रों के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है, और सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि आज वो विपक्ष का नेता जिसने भट्टा परसोल से सारे परिदृश्य, एक घटना से सारे परिदृश्य की ये जो संरचना बनी है, अब राहुल गांधी जी देश के विपक्ष के नेता के रूप में इस समय जो काम कर रहे हैं कि वो मणिपुर गए, और मणिपुर में उन्होंने देखा कि चुनाव तो एक पड़ाव था, और मणिपुर को ये उनकी तीसरी विजिट थी, और उनका कहना था कि वो ये सोच के गए थे कि हालात में कुछ सुधार हुआ होगा, लेकिन मणिपुर के हालात में कोई सुधार नहीं। जिस प्रकार से मणिपुर में वो लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना, और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया उन्हें कि वो उनकी बात को सदन में उठाते रहेंगे जैसा वो पहले से उठाते आए हैं। लेकिन उनके सवाल में मीडिया में जो बहस होना चाहिए, अभी थोड़ा मीडिया में अभी उनको विपक्ष के नेता के रूप में उनको जगह मिल रही है, और मीडिया में इस पर व्यापक बहस होना चाहिए कि किसी भी देश का एक प्रदेश जो है वो पिछले 6 महीने से 7 महीने से जल रहा है, जिस प्रदेश से ऐसी तस्वीरें निकल के आएँ कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और एक छोटा सा प्रदेश। तो आप खुद सोचिए कि सरकार अगर इंडियन आर्मी को अगर सरकार ये एक सीधा सा मैसेज दे और इंडियन आर्मी से कहे कि मणिपुर में शांति स्थापित करना है, तो मुझे लगता है कि 48 घंटे में मणिपुर में ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सवाल लगातार विपक्ष के नेता के रूप में वो उठा रहे हैं। और वो मणिपुर दौरे पर गए, और जिस प्रकार की वहाँ पर तस्वीरें सामने आई, रोते हुए बिलखते हुए लोग, और उनका जो ह्यूमन राइट्स का जो मतलब वहाँ पर जो उल्लंघन हुआ है, और आपसी घृणा, नफरत और रंजिशों का जो सबसे विकराल रूप जो वहाँ पर देखने को मिला, उस बात को उजागर किया। दूसरा, नीट के छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, उसको मामला भी विपक्ष के नेता ने संसद में उठाया, और विपक्ष के नेता के रूप में वो छात्रों से भी मिले। तो छात्रों का ये कहना है कि जिस तरीके से एनटीए जैसा कि आप जानते हैं कि NEET नीट का एग्ज़ाम, मतलब इस देश में कैसे डॉक्टर होंगे, डॉक्टरों की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उनकी गुणवत्ता क्या होगी, उस परीक्षा का आयोजन कराता है एनटीए।
ये एक नई व्यवस्था है एनटीए की, और एनटीए के डायरेक्टर कौन है और उनको कौन लोग और कितने क्वालिफाइड लोग चला रहे हैं, इसका पैमाना क्या है, ये सार्वजनिक नहीं है। और एक प्राइवेट संस्था, सरकारी डॉक्टर, जिन लोगों को मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है, उनका एग्ज़ाम एक प्राइवेट संस्था ले रही है। ये भी एक सोचते परे बात है, लेकिन चूंकि ये पूंजीवाद का पूरा युग चल रहा है और पूंजीवाद का बोलबाला, जिस तरीके से पूंजीवाद हावी है पूरी अर्थव्यवस्था पर और पूरी व्यवस्था पर देश की, उसका एक जीता जागता और एक तत्कालिक नमूना है एनटीए। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक जो व्यापम कांड हुआ था जिसमें 60 हत्याएं हुई थी, जिसके जांच के दौरान अब मुझे ऐसा लगता है कि नीट के नाम से ये नेशनल लेवल पर ये बीमारी है। आप उसकी जांच किस तरीके से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक नीति की बात कर सकता हूं कि सरकार जिस तरीके से प्राइवेट संस्थाओं से इस तरीके का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती है, तो उसमें तो धांधली होना। और आप देखिए, ये सारी लड़ाई उन सरकारी पदों पर है जिनमें पैसा कम लगता है, पढ़ाई हो, MBBS करना हो या मेडिकल के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जाना है, तो वो जो 55,000 के लगभग जो सरकारी सीट्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये मेरिट परीक्षा आयोजित होती है। तो उनमें जो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का भी ये एक बहुत जीता जागता और बिल्कुल नमूना है, ये इस समय दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल। तो व्यापम की भी जांच कहाँ कंक्लूजन तक पहुंची, और अब जब नीट की जो जांच है वो किस दिशा में जाएगी, लेकिन विपक्ष के द्वारा इसको उठाया जा रहा है और देश के लोगों के द्वारा भी इसको उठाया जा रहा है। पूरा देश जो है वो छात्रों के साथ खड़ा है। एक ये मामला है। दूसरा किसानों का MSP का मामला है कि किसान, ये भी एक विडंबना है, स्वतंत्र भारत के बाद इस सरकार में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 2.5-3 साल से दिल्ली जाना चाहता है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उसे राजधानी में प्रवेश नहीं दिया जाता। कहीं उसे आतंकवादी, खालिस्तानी कहकर उसे दिल्ली के बाहर ही रोक दिया जाता है। अगर कोई मसला है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कृषि मंत्री किसानों से बात करें। और MSP की लीगल गारंटी से सरकार क्यों बच रही है? MSP की लीगल गारंटी के बारे में अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो जब नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये गुजरात के CM हुआ करते थे और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो एक स्टेट की जो एक कमेटी थी उसके ये चेयरमैन थे, और उन्होंने उस समय उसके चेयरमैन होने के नाते किसानों के हक में जो आज प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजी थी, उस समय की सरकार को भेजी थी कि कुछ करने से कुछ नहीं होगा, MSP की लीगल गारंटी लीगल गारंटी बनाई जाए और इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। अब आज जब वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो MSP से क्या दिक्कत है सरकार को या कैबिनेट को, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। किसान उधर बॉर्डर पर बैठे हैं और उनके रास्ते में कीलें गड़ाई गई हैं। ये इस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है, ये भी एक मुद्दा चल रहा है। और किसानों से जिस तरीके से अपनी नाराज़गी का रिफ्लेक्शन दिखाया, उसका भी असर इन चुनावों में दिखता है। तो MSP का मुद्दा भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब दूसरे पहलू को देखेंगे कि सरकार की तरफ से क्या हो रहा है देश के लिए, तो सरकार की तरफ से ये हो रहा है कि विदेश यात्राएं हो रही हैं और देश के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है सरकार के द्वारा। अब आप देखिए, नीट का इतना बड़ा मामला चल रहा है, लेकिन सरकार छात्रों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ये सारे मुद्दे हैं। तो ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो विपक्ष के नेता के रूप में इस देश को जो नया विपक्ष का नेता मिला है, वो काम कर रहे हैं और मुद्दों को बराबर पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये संघर्ष देश में जारी है और ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से पूंजीकरण का ये भयावह चेहरा कि हाईवेज के लिए हो या प्रोजेक्ट के लिए हो, जिस तरीके से ज़मीनें ली जा रही हैं। अब आप देखिए, एक नया मुद्दा अयोध्या से आया है कि अयोध्या में डेवलपमेंट के लिए जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त में जो वहाँ पर सर्कल रेट की बात आ रही है और जो माफियाकरण की बात आ रही है कि बड़े बड़े लोगों ने कम रेट में वहाँ के नागरिकों से ज़मीन खरीद कर और वहाँ पर
अपना, अब काला धन गोरा धन अपन उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक तरह का माफिया काम कर रहा था उस डेवलपमेंट के पीछे। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन पर कोई ठोस कदम उठाते हुए न सरकार दिख रही है। लेकिन पॉजिटिव बात है कि इस देश का जो विपक्ष का नेता है वो सभी के दुख दर्द में जा रहा है और वो लगातार इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी भी आप सभी से निवेदन है कि आपके जन के अपने मुद्दे, एजुकेशन के, स्वास्थ्य के, डेवलपमेंट के और भ्रष्टाचार के, इन सारे मुद्दों पर आप केंद्रित रहें। और जिस प्रकार से गोदी मंत्रालय, जैसा आप कहते हैं कि गोदी मंत्रालय, तो ये पूंजीपतियों का जो गोदी मंत्रालय है ये अपना काम कर रहा है। और जिस तरीके से वो काम करता है कि मूल मुद्दों से ध्यान को भटकाना, तो वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अब वो मजबूरी है उनकी कि जनता ने जो जनादेश दिया है, तो विपक्ष के नेता की बात भी जो थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी चर्चाएं अब होती हैं। तो सुधार है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि सुधार होना चाहिए। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि पूंजीकरण का ये युग है, तो ये जो भट्टा परसोल से जो ज़मीन अधिग्रहण से जो कीमत बढ़ी थी, ये जो कॉरपोरेट का जो खेल इस देश में चल रहा है, तो आप देखिए जगह जगह अयोध्या से, चाहे वो नीट से, चाहे वो एमएसपी की गारंटी से, किसान से, चाहे जवान से, अब आप अग्निवीर पे देखिए। आप अग्निवीर पे अभी अपन ने जो मतलब आप सभी लोगों ने, पूरे देश ने संसद में देखा कि कैसे जब विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि अग्निवीर को कंपनसेशन, उनको शहीद का दर्जा